एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम फिर बिहार को टटोल लेते हैं क्योंकि अनकरीब तो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो घटनाएं घटते चले जा रही है और जो बात शुरू की जा रही है, एक नैरेटिव सामने आता हुआ दिखता है। आज हम उसी को टटोल लेते हैं और समझ लेते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या क्या तब्दीली होता हुआ दिखता है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब कोई बयान देते हैं तो उसका बयान का भले ही कुछ लोग उसको मस्करा कहते हों, लेकिन जो बयान देते हैं उसके मायने दो धारी तलवार की तरफ जरूर होता है, यानी उनके दुए अर्थी आप उसको कह सकते हैं। जी हाँ, यूं ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव नहीं माने जाते हैं। भले ही सत्ता से काफी दिनों से वो दूर रहे हो, लेकिन राजनीति के हर पैतरे से इस तरह वाकिफ हैं। अब समझते चले जाइए और देखते चले जाइएगा किस तरह 15 साल का शासनकाल बड़े मुस्तैदी के साथ अल्पमत में सरकार होते हुए उन्होंने चलाई जरूर है और बड़े बड़े नेताओं को पानी भरने पर मजबूर कर दिया, यानी राजनीति को हाशिए में डालने का प्रयास उनके तरफ से जरूर किए गए। और कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल नहीं है। याद कर लीजिए अडानी जी का वो रथ, जब वो निकला था तो कोई हिमाकत नहीं कर रहा था कि उनका रथ रोकेगा तो कौन रोकेगा, किसमें यह हिम्मत है। तो लालू प्रसाद यादव जी सामने आए और उन्होंने दृढ़ इच्छा का परिचय दिया और जो कुछ सामने आता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में लालू प्रसाद यादव जब फेमस हुए थे, उनका बहुत बड़ा मामला अडवाणी जी का गिरफ्तारी था, रथ यात्रा को रोकने का था। जी हाँ, उसके बाद राजनीति में एक नई रंचमंच के साथ उन्होंने जो राजनीति पेश की। चलिए अब वर्तमान में लौट आइए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि नीतीश कुमार तो महिला से संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, यानी महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने बड़े व्यंग भरे से, अब लालू प्रसाद ने बड़े व्यंग कसते हुए कहा कि वो आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद राजनीति में एक नई बात जरूर गड़ गई। जब दोबारा पूछा गया उसके बाद भी वो कहे कि आंख सेकने जा रहे हैं, अब उनका अर्थ निकालते चले जाइए। लेकिन उससे पहले जो बात कहा उसको भी टटोल लीजिए, हम आगे आपको इस मामले में बताते हुए चलेंगे। जब उनसे पूछा गया और ममता बनर्जी के बारे में पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए ममता बनर्जी तैयार बैठी है, तब लालू प्रसाद यादव का जवाब था, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि उनको कमान संभालने देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को ऐतराज है तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का बोलने से क्या होगा। अब आप समझते चले जाइए, जिस तरह से अडानी के मामले को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चलता हुआ दिखता है और संसद में जिस नैरेटिव के साथ और जिन बातों को अडानी को लेकर घेरते हुए नजर आती है, और इस बीच जब ममता बनर्जी की टीएमसी अडानी के मामले में अपने आप को अलग कर लेती है और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी अडानी के मामले से अपने आप को अलग करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की यह बयान राजनीति में एक नई दिशा की तरफ जरूर मोड़ते हुए नजर आ रही है। और कई समाचार पत्र और सोशल मीडिया के चैनल्स जो हैं वो भी यह बताते हुए नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट की संभावना जरूर है। तो समझते चले जाइए कि ममता बनर्जी इतना दिनों के बाद ये क्यों कही कि वो इंडिया गठबंधन की नेतृत्व करने के लिए तैयार है। पहले जिस मामले को लेकर वो भाव सिकोड़ती थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ा हो गई कि वो इंडिया गठबंधन का कमान लेने के लिए तैयार है। और लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है, जब वो कहते हैं कि ममता बनर्जी को कमान दे देना चाहिए, और जब नीतीश के बारे में कहा तो नीतीश को कहे आंख सेकने जा रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान अपने आप में जरूर मायने रखता है। कई लोगों ने कहा कि वो राजनीति के मस्खरे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इनका दिमागी इलाज की जरूरत है। ये तमाम मुद्दे इस वक्त में और ये तमाम बातें सोशल मीडिया में भी तैर रही है और प्रिंट मीडिया और तमाम मीडिया में तैरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ,
तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार क्या सचमुच महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा निकालेंगे और उसके मायने क्या है, तो समझते चले जाइए। दरअसल राजनीति में नजर रखने वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के बहाने अपने लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त में बिहार का मूड क्या है। उस मूड को नापने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार में जदयू की बड़ी भूमिका जरूर है और इस बीच अनकरीब चुनाव होने वाले हैं, तो वो जनता का मूड जानना चाहते हैं और इसी के बहाने वो टटोल लेंगे। को समर्थन देने का कहीं बुरा असर उनके वोट बैंक में तो नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इतर होकर भी चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या होगा उसका पैमाना और क्या होगा उसका परिदृश्य, ये तमाम चीजों को नापने के लिए है एक बार नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकाल कर भापना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में गहरी नजर रखने वाले स्पष्ट तौर से यह देखते भी है। जी हाँ, तो समझते चले जाइए। और लालू प्रसाद यादव क्यों बिफर गए ये भी समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव इसलिए भी बिफर गए क्योंकि उनको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार उनके पाले में आएंगे तो फिर एक बार जो कहानी कही जा रही है, यानी उनके पुत्र को फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना दुर्लभ हो जाएगा। तो समझते चले जाइए, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर जदयू से उनका तालमेल हो जाता है, यदि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो कांग्रेस तो किसी न किसी बहाने नीतीश कुमार को ही प्रमोट करेगी। यह लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह जानते हैं। यह भी जानते हैं कि उनका बेटा का सीएम बनने का सपना नीतीश कुमार के रहते पूरा नहीं होगा, इसीलिए वो नीतीश कुमार को कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कभी इंडिया गठबंधन की तरफ दौड़ आते हैं और कभी वो दौड़ के इंडिया गठबंधन की तरफ चल जाते हैं, तो मैं उनके लिए रास्ता बंद कर दे रहा हूं। और यदि नीतीश कुमार के लिए रास्ता खोला जाएगा, सबसे बड़े दल के रूप में, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होना चाहिए, यही उनकी मंशा साफ साफ झलकती है। और बिहार की राजनीति इसी और इशारा भी करती है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव युवाओं का एक आइकॉन बिहार में जरूर बन चुका है और उन्होंने साबित भी किया। जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तब सबसे बड़ा दल तो राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में तेजस्वी यादव की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण जरूर थी और उनके भाषणों में दमखम दिखता है। वो तेवर और क्लेवर जो लालू प्रसाद यादव के तरफ से दिखता था, पूरी तरह से नहीं, लेकिन बड़ा अंश तो जरूर दिखता है। और लालू प्रसाद यादव के तरफ, और लालू प्रसाद यादव पर जितना लोग उसका वोट बैंक का लोग भरोसा करते थे, उतना ही तेजस्वी यादव पर भरोसा करने लगे हैं। और इसी बात को ध्यान कर ही लालू प्रसाद यादव एक पन दो काज किए। वो कांग्रेस को भी सबक देना चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के बोल देने से सब कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कई राजनीतिक दल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लालू प्रसाद यादव किसी न किसी तरह से ममता बनर्जी को भी इंडिया गठबंधन में इसलिए भी लाना चाहते हैं कि समय पड़ जाएगा तो कौन किसका काम आ जाएगा, इसीलिए वो भी ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का जनाधार को जरूर देखते हैं और टटोलते भी हैं। तो समझते चले जाइए कि राजनीति के कई मायने जरूर है। तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कहना क्या चाहते हैं और वो नीतीश कुमार की यात्रा से क्यों परेशान जरूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति के दोनों के सिक्के एक ही सिक्के के दो पहलू जरूर हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय जनता दल के वोटों में सेंध लगा देता है, खासकर यादवों का और मुस्लिमों का उनका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की ताकत तो सिर्फ और सिर्फ जदयू और नीतीश कुमार को ही है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को लेकर सजग रहते हैं। समझते चले जाइए, इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों के विरोध में
कोई बात करते हुए नजर नहीं आती है। चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले हो या असम के हेमंता बिश्व शर्मा के बी बैन के मामले को लेकर है, तमाम मुद्दे पे वो अल्पसंख्यकों का हितैषी बनते हुए दिखना चाहते हैं और उसी के इर्द गिर्द वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं। वो हर हाल में दोनों तरफ अपना पासा फेंक कर रखते हैं और लालू प्रसाद यादव को यही दुविधा उनको परेशान करती है और यही बातें नीतीश कुमार और यही बातें लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार का चुभती भी है। समझते चले जाइए। और राजनीति है, चुनाव के आसार हैं और चुनाव होने से जो कुछ नजर आएंगे और वो जो बात कही जा रही है उसमें जो तालमेल और घालमेल दिखता है वो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि चुनाव का रिजल्ट किस ओर है। क्या फिर नीतीश कुमार 45 सीटों के इर्द गिर्द खत्म हो जाएंगे या फिर नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेगी? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार बने रहेंगे कि फिर वह इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे? तमाम कयासों के बीच यह जानना जरूरी है आने वाला वक्त में जदयू क्या स्टेप लेती है और लालू प्रसाद यादव क्या स्टेप लेते हैं। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। जोहार।